Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your today's science lecture. 7th class, we are doing chapter number 2 and we have done human blood circulatory system, and we were talking about diet affects our circulatory system and some diseases related to the circulatory system. We have talked about heart attack, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस पे हमने डिस्कशन कर ली. वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, इसके बारे में भी हमने बात कर ली. आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, एस्थमा के बारे में और ट्रांसप्लांटेशन के बारे में. ट्रांसप्लांटेशन होती है अज़ा की पेवंदकारी, यानी या तो आर्टिफिशियल लिम्स, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, या फिर किसी एक बंदे के किसी एक डोनर के ऑर्गन्स मरीज़ को जिसको ज़रूरत हो लगाए जाते हैं. इस बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं. उर्दू में इसको ज़ियाबितस कहते हैं. आपने आम ज़बान में सुना होगा कि किसी को शुगर हो गई है, तो ये जो जिस बीमारी को हम आम ज़बान में शुगर कहते हैं दैट इज़ डायबिटीज़. उर्दू में इसको ज़ियाबितस कहते हैं. ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें खून के अंदर जो ग्लूकोज़ है उसका मिक़दार बढ़ जाता है, ग्लूकोज़ बढ़ जाता है खून के अंदर. जब ये होता है तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं. ब्लड ग्लूकोज़ लेवल या ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है एक हादसा से, तो वो चूँकि ब्लड हमारे पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, जब उसमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो वो पूरे बॉडी के तमाम तर ऑर्गन्स जो हैं वो इससे डिस्टर्ब होते हैं, इससे उन पे बुरा असर पड़ता है. ठीक है. और ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है कि जिस्म प्रॉपर इंसुलिन पैदा नहीं करता. इंसुलिन वो एंजाइम है, इंसुलिन वो केमिकल है जो कि शुगर को डाइजेस्ट करता है, इसको इस्तेमाल करता है. ठीक है. और इसको ब्लड शुगर को कम करता है. और जब हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती तो हमारे जिस्म में डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है. अब डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ वेट, वज़न में कमी आती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब की बार बार ज़रूरत होती है, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड हंगर, बहुत ज़्यादा भूख और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखता है बार बार, कमज़ोरी महसूस होती है. आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. ये डायबिटीज़ की कुछ अलामात हैं. इसके अलावा बेटे हम लोग बात करते हैं कि ज़ख़म देर से ठीक होते हैं डायबिटीज़ वालों के. डायबिटीज़ जिनको होती है उनके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं. इफ़ अ पेशेंट डज़ नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ही और शी may be at the risk of loss of eyesight and hearing, heart attack, gum disease, kidney disorder. अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. आँख में से जो बसारत है या समात है, यानी सुनने और देखने की हिस्स, वो ख़त्म हो सकती है. दिल का दौरा पड़ सकता है, दांतों और मसूड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, किडनी की बीमारियां हो जाती हैं. A person can control his or her blood sugar level by taking medicines, eating proper diet and taking exercise. अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए. बाकायदगी से दवाई खानी चाहिए, अच्छी खुराक, प्रॉपर खुराक खानी चाहिए जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए मुफीद है, और एक्सरसाइज करनी चाहिए. इसके बाद बच्चों अगली बीमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एस्थमा है. उर्दू में इसको हम दमा कहते हैं. Asthma is an allergy that causes the airways of the lungs to swell and narrow. A person with asthma may wheeze. Wheeze होता है सीटी की आवाज़ के साथ सांस लेना. A whistling sound when he or she breathes. Cough and feel tightness in the chest. Tightness in the chest, सीने पे दबाव महसूस होता है. तो अस्थमा वाले की या दमा वाले की क्या निशानियाँ. ये बेसिकली एक एलर्जी है जिससे हमारी लंग्स और जो हवा के रास्ते हैं वो सूज जाते हैं और सूज के वो तंग हो जाते हैं. फिर सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सीटी की आवाज़ आती है, खांसियाँ होती हैं और सीने में बोझ महसूस होता है. द थिंग्स दैट कॉज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस. वो चीज़ें जिनकी वजह से एस्थमा होता है उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं. और एलर्जेंस क्या क्या हैं. डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में कॉज एस्थमा. कुछ लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है तो उस एलर्जी की वजह से एस्थमा हो जाता है. डस्ट माइट्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, इनकी वजह से भी एस्थमा होता है. Symptoms of an asthma attack may be cough, shortness of breath, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating
इंक्रीज्ड पल्स रेट। जब अस्थमा का अटैक आता है तो उसकी निशानियां हैं, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, सांस में तकलीफ़ होती है, सीटी की आवाज़ सांस से निकलती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सांस लेने में, सीने में दर्द, पसीना वगैरह, और नब्ज़ तेज़ हो जाती है। और अगर अस्थमा का अटैक बहुत ज़्यादा हो तो इससे मौत भी वाक़ई हो जाती है। अस्थमा का इलाज बेटे हतमी इलाज कोई भी नहीं है, और अस्थमा के साथ ही ज़िंदा रहा जाता है उसको मैनेज करके। तो इसको मैनेज करने के लिए एलर्जेंस को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं ताकि सुकून मिले, और डॉक्टर का बताया हुआ इन्हेलर इस्तेमाल करेंगे। इन्हेलर है, इसमें वो दवाई होती है जो एयरवेज को रिलैक्स करती है, खोलती है, उनकी सूजन को कम करती है और सांस लेने में आसानी पैदा करती है। ये हर बंदे के एलर्जेंस के हिसाब से, किस किस्म की एलर्जी का उसको अस्थमा है उसके हिसाब से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। कई तरह के इन्हेलर्स होते हैं, हर एक के अस्थमा की अपनी टाइप है और उसी टाइप के हिसाब से उसको डॉक्टर इन्हेलर देते हैं। तो ये हो गया जी अस्थमा के बारे में बातचीत। अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है अज़ा की पैवंदकारी। एक बंदे को बैरूनी अज़ा, बाहर से अज़ा लेके, चाहे आर्टिफिशियल हों या किसी डोनर से लिए हुए हों, वो जोड़ना। समटाइम्स एन ऑर्गन इन द बॉडी of a person may stop its working because of a disease or injury in the past. Failure or major organ resulted in the death of the patient, but now scientists have found the solution of this problem. किसी एक ऑर्गन का फेल हो जाना, कट जाना या इंजरी में उसका ज़ाया हो जाना, उसके पहले वक्तों में या तो मर जाते थे या उसी इंजरी के साथ जिंदा रहते थे, लेकिन अब इसका क्योर मिल गया है, और वो क्योर क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इट रिप्लेसेस अ फेलिंग ऑर्गन विद अ हेल्दी ऑर्गन। A doctor removes an organ from a healthy person and places it in the patient's body. The patient again lives a normal life after transplantation. एक हेल्दी जिस्म से लिया जाता है, वो किसी डोनर का जिस्म हो सकता है। गुर्दे हों तो ज़िंदा शख्स भी उसको डोनेट कर देता है, लेकिन हार्ट है या लंग्स हैं तो जब कोई ज़िंदा आदमी अपने अज़ा के डोनेशन का कह के जाता है तो वो डोनर होता है, और उसके मरने के बाद उसके अज़ा अगर वो इस हालत में हों कि किसी के काम आ सके तो उनको निकाल के कर लिया जाता है। बट इस सारे अज़ा की ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती, लेकिन जिनकी हो सकती है उनकी, और किसकी, जैसे ब्रेन जो है, दिमाग, इसकी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती, ये ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। जिनकी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है उनमें देखें, किडनी, गुर्दे की ट्रांसप्लांट हो सकती है, लीवर की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है, पैंक्रियाज की हो सकती है और लंग्स की हो सकती है। इनकी सारी बीमारियां जो हैं वो उनका इलाज ट्रांसप्लांट की सूरत में एक हेल्दी ऑर्गन लेके पेशेंट में लगाया जा सकता है। People who have organ transplants must take medicines regularly the rest of their lives to stay healthy. जो ट्रांसप्लांट होता है उनको अपनी सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसके अलावा बेटे आर्टिफिशियल अज़ा भी लगाए जाते हैं। अगर किसी की इंजरी में किसी की टांग, हाथ कट जाए, उंगली, पाँव कट जाए तो आर्टिफिशियल भी उनको लगाए जाते हैं ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, आप इसके बारे में रीडिंग करिए, पढ़िए, होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। आज का आपका काम पेज नंबर 18 डायबिटीज़ से शुरू करके पेज नंबर 19 में ये जो ट्रांसप्लांटेशन है यहाँ तक की रीडिंग है।